ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे बड़ा नाइटमेयर होता है कन्वर्जेंस। और कन्वर्जेंस आपके बहुत अच्छे हो जाएंगे अगर आप प्रीवियस ईयर के सारे कन्वर्जेंस की प्रैक्टिस कर लो तो। और इस वीडियो में प्रीवियस ईयर में जितने भी ऑर्गेनिक के कन्वर्जन आए हुए हैं वो सब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। एक बहुत बढ़िया प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी। और इस लेक्चर में जो नोट्स मैंने यूज़ किए हैं वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पर, जो कि दिखाई दे रहा होगा आपको, भारत पंचाल सर के नाम से है। और बोर्ड्स के लिए बेस्ट बुक से क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी चाहिए। और इसमें आपके लिए बेस्ट बुक है आपकी एक्सेलेंस 95+, सीबीएसई एक्सेलेंस 95+, जिसमें न्यू पैटर्न के क्वेश्चन है, सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, एनसीईआरटी क्वेश्चन है, एग्जाम्पलर के क्वेश्चन है। बुक का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इससे प्रैक्टिस करोगे तो आपको कोई नहीं रोक सकता अच्छे मार्क्स लेके आने से। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कन्वर्जन आएंगे हमारे पास हेलोल्केन एंड हेलोरिन से। ब्यूट 1 इन से 1 आयोडोब्यूटेन हम लोगों ने बनाना है। देखो भाई, कन्वर्जन का मैं सिंपल बता रहा हूँ, डर लगता है बट इतने मुश्किल नहीं होते हैं। हमेशा क्या करना, आप लोग रिएक्टेंट लिखना, प्रोडक्ट लिखना, और फिर दिमाग लगाना यार किस किस चीज़ की जरूरत पड़ सकती है। अब देखो, इन है तो अल्केन बनाना है, यानी डबल बॉन्ड को खत्म करना है, तो एडिशन रिएक्शन है। 1 पे आयोडो लगाना है तो यानी कि आप एंटी मार्कोनिको फ्लूइड लगाओगे। अब एंटी मार्कोनिको फ्लूइड डायरेक्ट किसी तरह से नहीं लग सकता, तो एंटी मार्कोनिको फ्लूइड चलता है एचबीआर से, और फिर आप लोग फिंकरस्टेन रिएक्शन भी लगाओगे। देखिए होगा क्या, ये हमारे पास CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, ये हमारे पास ब्यूट 1 इन है। इसमें आप लोगों ने HBr एंड पेरोक्साइड का यूज किया, यहाँ पर लगा दिया एंटी मार्कोनिको फ्लूइड। क्या होता है एंटी मार्कोनिको फ्लूइड? नथु हरा हलवाई। नेगेटिव पोर्शन कहाँ जाएगा? H पॉजिटिव है, Br नेगेटिव है, नेगेटिव विल गोज टू द कार्बन हैविंग हायर नंबर ऑफ हाइड्रोजन। इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। तो इधर हमारा Br लग गया और इधर हमारा H लग गया, बन गया CH3 CH2 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 Br। फर्स्ट पोजीशन पे हमारा हैलोजन लग गया है। अब आप लोग इसकी रिएक्शन करा दो NaI के साथ, तो ये I चला जाएगा इस Br की जगह पे, और जब चला गया तो ये हमारे पास बन जाएगा आयोडो ब्यूटेन, ठीक है। और अगर इसी तरह से वो फ्लोरो कह देता तो मैं इसकी रिएक्शन करा देता AgF के साथ। ये कौन सी रिएक्शन हो जाती? ये हमारे पास होती स्वार्ट्ज रिएक्शन। नेक्स्ट चलते हैं क्लोरोबेंजीन टू बाइफिनाइल। देखो यार, डबल अगर कभी भी कार्बन करने हैं तो यहाँ पे आपको वुड्स फिटिक रिएक्शन हमारी हेल्प कर देगी। तो क्लोरोबेंजीन क्या होता है? बेंजीन के साथ Cl। यहाँ पर एक और आप क्लोरोबेंजीन ले लो, बेंजीन के साथ Cl। इधर हमारे पास आ गया 2Na। मेटल लव्स नॉन मेटल, ये बाहर निकल जाएगा। क्या बाहर निकल गया? 2NaCl निकल गया बाहर, और ये दोनों बेंजीन आपस में जुड़ गए। और दोनों बेंजीन जब आपस में जुड़ जाते हैं इसे क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं भैया? इसे बोलते हैं बाइफिनाइल। उसके बाद है 2 ब्रोमो ब्यूटेन टू ब्यूट 2 इन। भैया आपको डबल बॉन्ड जब लगाना है सिंगल बॉन्ड से, उस रिएक्शन को कहते हैं एलिमिनेशन। क्या बोलते हैं? एलिमिनेशन। ये हमारे पास है 2 ब्रोमो ब्यूटेन, 1 2 3 4 कार्बन है, सेकंड पोजीशन पे Br लगा हुआ है। जब भी आपने एलिमिनेशन करानी है हेलोल्केन की, तो आप लोग रिएक्शन कराते हो अल्कोहलिक KOH के साथ। अल्कोहलिक KOH में क्या होगा? जिस कार्बन पे हैलोजन लगा है वो है अल्फा, उससे नेक्स्ट कार्बन होते हैं बीटा, ठीक है। अल्फा से हैलोजन और बीटा से हाइड्रोजन बाहर निकल जाएंगे, तो हमारे पास क्या बन गया? ये हमारे पास बन गया ब्यूटोइन। सर इस साइड से भी तो निकल सकता था ना? यस, इस साइड से भी एलिमिनेशन हो सकती है, बट वो हमारा माइनर प्रोडक्ट होता, ठीक है। ये हमारा मेजर प्रोडक्ट है। आगे मूव करते हैं एनिलीन टू क्लोरोबेंजीन। एनिलीन से डायरेक्ट रिएक्शन करने के बहुत कम तरीके होते हैं, ठीक है। तो एनिलीन को आप हमेशा पहले डाइजोनियम क्लोराइड तक लेके जाना, उसके बाद पंगे लेना। तो ये हमारे पास एनिलीन, उसकी रिएक्शन कराएंगे डाईएजोटिजेशन। रिएक्शन करा दी NaNO2HCl के साथ, बहुत रिएक्टिव कंपाउंड होता है, 0 to 5 डिग्री सेल्सियस बनाया जाता है। तो यहाँ पर हमारे पास बन जाता है डाइजोनियम क्लोराइड। अब इसकी रिएक्शन करा दो HCl एंड कॉपर पाउडर के साथ, तो होगा क्या? ये पूरे का पूरा ग्रुप हट जाएगा। बेंजीन के ऊपर ये जो हमारा N2Cl लगा हुआ है ना, ये पूरा ग्रुप हटके यहाँ से नेगेटिव पोर्शन जुड़ जाएगा, बेंजीन के ऊपर लग गया। ये भी एक नेम रिएक्शन है। कमेंट सेक्शन में बताना कॉपर पाउडर की प्रेजेंस में जो रिएक्शन कराई जाती है वो कौन सी रिएक्शन होती है। नेक्स्ट हमारे पास है 2 ब्रोमोप्रोपेन टू 1 ब्रोमोप्रोपेन। ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। अब इसमें सिंगल बॉन्डेड कंपाउंड है, बट आपने ग्रुप की जगह चेंज करनी है। तो यहाँ पर क्या करेंगे भाई? सबसे पहले हमारे पास है 2 ब्रोमोप्रोपेन। ये हमारे पास प्रोप का मतलब होता है 3 कार्बन, सेकंड पोजीशन पे लगा हुआ Br। तो अगर कभी भी ग्रुप की जगह चेंज करनी है ना, तो पहले इसकी एलिमिनेशन करा दो। एलिमिनेशन कराएंगे अल्कोहलिक KOH के साथ। ये है अल्फा, ये है बीटा। अल्फा पोजीशन से हैलोजन, बीटा पोजीशन से हाइड्रोजन बाहर निकलेगा, ये बन जाएगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। अब फर्स्ट पे ग्रुप लगाना है। फर्स्ट मतलब होती है टर्मिनल पोजीशन। टर्मिनल पोजीशन पे कभी भी ग्रुप लगाना होता है ना, तो वहां पर एंटी मार्कोनिको फ्लूइड लगता है। टर्मिनल पोजीशन पे कभी भी ग्रुप लगाना है तो एंटी मार्कोनिको फ्लूइड लगता है। तो HBr ले लो, ऑर्गेनिक पेरोक्साइड ले लो, और एंटी मार्कोनिको फ्लूइड का शॉर्टकट क्या होता है? नथु हरा हलवाई। नेगेटिव कहाँ जाएगा? नेगेटिव विल गोज टू द कार्बन हैविंग हायर नंबर ऑफ हाइड्रोजन। तो हमारे पास H पॉजिटिव है, Br नेगेटिव। नेगेटिव कहाँ जाएगा? हायर के पास, ये चला जाएगा इधर। ये क्या हो गया? CH3 CH2 क्लियर है। आगे मूव करते हैं। हमारे पास नेक्स्ट कन्वर्जेंस आते हैं भैया अल्कोहल फिनोल एंड ईथर के। बहुत इंपॉर्टेंट बनते हैं यार, इसके ना 2 3 नेम रिएक्शन है, उससे ही घुमा फिरा के क्वेश्चन आ जाते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है फिनोल टू सैलिसल्डिहाइड। ये एक नेम रिएक्शन भी होती है। कौन सी नेम रिएक्शन है भाई? ये हमारे पास है बेटा जी राइमर टाइमन रिएक्शन। राइमर टाइमन। तो हमारे पास सबसे पहले फिनोल की रिएक्शन क्लोरोफॉर्म के साथ करा देंगे इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH। तो क्या हो जाएगा? ONA, और इधर आ गया CHO। इसकी रिएक्शन डाइल्यूट HCl के साथ करा दोगे तो हो जाएगा OH एंड CHO। इस रिएक्शन को राइमर टाइमन कहते हैं। और इसका एक जिगरी भी होता है, उस रिएक्शन को कहा जाता है कोल्ब्स या कोलबेज।
कोलिन में क्या होता है, ये है फिनोल। फिनोल की रिएक्शन आप लोग किसके साथ करा दोगे, पहले NaOH फिर HCl, ये ऊपर वाले की तरह सेम है। नई चीज़ क्या होती है, इसमें CO2 आता है। जब CO2 आता है ना तो यहाँ पे इधर होता है OH, इधर लग जाता है COOH, इसको बोलते हैं सैलिसिलिक एसिड। नेक्स्ट मूव करते हैं, कन्वर्ट प्रोपेन इंटू प्रोपेन 1 ओल, कन्वर्ट प्रोपेन इंटू प्रोपेन 2 ओल। बहुत बार इससे रिलेटेड क्वेश्चन बना हुआ है। 1 पे OH ग्रुप लगाना है, 2 पे OH ग्रुप लगाना है। अब 1 पे OH ग्रुप लगाना है तो कॉमन सेंस है कि यहाँ पे एंटी मार्कोनिको रूल फॉलो किया है, और 2 पे लगाना है इट मीन्स मार्कोनिको रूल है। अब देखो प्रोपीन है ना, डबल बॉन्डेड कंपाउंड से सिंगल बॉन्डेड को बोलते हैं एडिशन रिएक्शन। तो अगर फर्स्ट पे लगाना है ना तो एंटी मार्कोनिको रूल लगाओ, और एंटी मार्कोनिको रूल के रिएजेंट्स क्या होते हैं, B2H6 डाइबोरेन, THF हाइड्रोजन पेरोक्साइड इन बेसिक मीडियम। ठीक है, मैं एक बार करके बता देता हूँ, मैं आपको बोल क्या रहा हूँ। जैसे कि ये है ना हमारे पास, ध्यान दीजिएगा, ये है, ये हमारे पास है, वेरी बैड, ये हमारे पास है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। आप लोग इसमें जोड़ दोगे, इसमें कुछ नहीं जोड़ना आपने, इसकी हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन करनी है। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में क्या होता है, सबसे पहले B2H6 ले लो, BH3 ले लो विद THF। ठीक है, दूसरा आप लोग क्या कर दोगे भाई, हाइड्रोजन पेरोक्साइड लोगे इन बेसिक मीडियम। तो इनडायरेक्ट हाइड्रेशन होती है अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिको रूल, मतलब पानी जुड़ता है एंटी मार्कोनिको रूल के अकॉर्डिंग। तो इस तरह से CH3 CH2 CH2 OH, इस तरह से हमारे पास ये क्या बन गया, प्रोपेन 1 ओल बन गया। अगर आपको इसको 2 ओल बनाना है तो क्या हो जाएगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, आप इसमें पानी जोड़ोगे, इसे बोलते हैं डायरेक्ट हाइड्रेशन। डायरेक्ट हाइड्रेशन का मतलब क्या है कि पानी आपको जुड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। H2 के साथ रिएक्शन कराओगे इन द प्रेजेंस ऑफ H पॉजिटिव, तो क्या हो जाएगा, H है एंड OH है। मार्कोनिको रूल क्या बोलता है, नथु लाल हलवाई, नेगेटिव पोर्शन कहाँ जाएगा, लोअर के पास, तो लोअर ये है, ये चला जाएगा, ये हो जाएगा CH3 CH OH, और CH2 के पास H लग के बेटा ये क्या हो जाएगा, CH3 हो जाएगा। आगे मूव करते हैं, नेक्स्ट है हमारे पास हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन की है हमने। नेक्स्ट है फिनोल टू बेंजोक्विनोन, ये तो फिनोल की प्रॉपर्टीज में आता है, फिनोल की ऑक्सीडेशन करते हैं। फिनोल है, ऑक्सीडेशन के लिए कौन सी रिएजेंट का यूज किया जाएगा, Na2Cr2O7 दैट इज सोडियम डाइक्रोमेट इन सल्फ्यूरिक एसिड, एसिडिक मीडियम में। तो हमारे पास इस तरह से क्या बन जाएगा, बेंजोक्विनोन। उसके बाद है फिनोल इंटू 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनोल। ठीक है, ये होती है फिनोल की ब्रोमिनेशन, ये है फिनोल बेंजीन के प्रोवेज। इसकी रिएक्शन आप करा दोगे 3Br2 के साथ, या Br2 एक्वस भी कह सकते हो। ब्रोमीन जब एक्वस मीडियम में लिया जाएगा तो फिनोल की हर एक एक्टिव साइड पे अटैक कर देगा, ये बन जाएगा 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनोल। अगर ये कह देता कि यार हमें तो 4 ब्रोमोफिनोल चाहिए, सिर्फ एक पोजीशन पे ग्रुप लगाना है, तो बेटा एक पोजीशन पे अगर आपको ग्रुप लगाना था ना तो ये है फिनोल। इसकी एक पोजीशन पे ग्रुप कैसे लगेगा, ब्रोमीन ले लो इन CH2 कार्बन डाइसल्फाइड, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर बन जाएगा OH और Br चला जाएगा कार्बन। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास, मतलब वाटर है तो इसकी एक्टिविटी और ज़्यादा बढ़ेगी, CH2 है तो इसकी एक्टिविटी थोड़ी सी कम हो जाएगी। नेक्स्ट है सोडियम फिनोक्साइड टू ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड को सैलिसिलिक एसिड बोलते हैं। तो हमारे पास सबसे पहले होगा फिनोल, फिनोल की रिएक्शन NaOH के साथ कराते हैं ONA। इसकी रिएक्शन आप लोग करा दोगे CO2 के साथ, है ना। तो CO2 के साथ क्या रहेगा भाई, इधर लग जाएगा, ये हो जाएगा COONA, इधर OH, बस Na को खत्म करना है तो इधर आ जाएगा HCl, HCl के साथ कराओगे। देखो चाहे कोल्ब रिएक्शन हो चाहे राइबर टाइमर रिएक्शन हो, दोनों ही फिक्स हैं। स्टार्टिंग किससे होती है, स्टार्टिंग होती है फिनोल से। फिनोल की रिएक्शन पहले हम लोग कराते हैं NaOH के साथ, ठीक है, फिर कराते हैं CO2 के साथ, और फिर कराते हैं HCl के साथ। राइबर टाइमर में CO2 की जगह बस CHCl3 आ जाता है। ठीक है, आगे मूव करते हैं क्यूमीन इंटू फिनोल। क्यूमीन से फिनोल बनाना है भाई। क्यूमीन क्या होता है, आइसोप्रोपाइल बेंजीन को कहते हैं। बेंजीन के ऊपर CH इसकी ऑक्सीडेशन कर दोगे, एरियल ऑक्सीडेशन होगी, ऑक्सीजन बीच में जाके लगेंगे। फिर आप इसकी हाइड्रोलिसिस करोगे तो ये पोर्शन यहाँ से बाहर निकल जाएगा। क्या बाहर निकल गया, CH3COCH3, और बेंजीन के ऊपर क्या लग गया, OH लग गया, विच इज नोन एज फिनोल। उसके बाद है इथेनॉल से आपने बनाना है प्रोपेन नाइट्राइल। अब आपको कार्बन भी ज़्यादा करने हैं और ग्रुप भी चेंज करना है। तो इथेनॉल क्या होता है, 2 कार्बन पे OH लगा होगा, इसकी रिएक्शन आप लोग करा दो SOCl2 के साथ, SOCl ये Cl चला जाएगा इस OH की जगह, क्या हो जाएगा, कार्बन कार्बन Cl आ जाएगा, है ना। OH आएगा इधर तो माइनस हो जाएगा, एक तो HCl और एक हो जाएगा SO2। अब कार्बन कार्बन पे Cl लग गया, इसकी रिएक्शन करा दो KCN के साथ, तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगी, इस Cl की जगह पे CN आ जाएगा, कार्बन कार्बन, और ये आ गया बेटा जी यहाँ पे। नेक्स्ट है हमारे पास फिनोल से एनिसोल बनाना है, फिनोल से एनिसोल। तो फिनोल से एनिसोल कैसे बनाया जाएगा भाई, पहले इसकी रिएक्शन कराओगे। एनिसोल कहाँ कैसे जाता है, इथर होता है ये, बेंजीन के ऊपर OCH3 जब लग जाता है इसको हम लोग एनिसोल बोलते हैं। तो ये फिनोल, फिनोल की रिएक्शन पहले NaOH के साथ कर दी। जब आप NaOH के साथ करोगे तो ये एक एसिड है, ये एक बेस है, तो ये क्या बन जाएगा, बेंजीन के ऊपर ONA। ठीक है, फिर आप लोग इसकी रिएक्शन करा दो भाई, CH3Cl के साथ करा दो, CH3Br के साथ करा दो, किसी के साथ भी करा दो। ठीक है, मेटल लव्स नॉन मेटल, NaCl बाहर निकल जाएगा और बेंजीन के ऊपर क्या बच जाएगा,
OCH3 और बेंजीन के ऊपर OCH3 को क्या बोलते हैं, इसके अलावा कोई तरीका नहीं था। उसके बाद है एनिलीन से बनाना है फिनोल। मैंने आपको बोला है कि एनिलीन से डायरेक्ट कन्वर्जन करने के तरीके बहुत कम है। एनिलीन से बेस्ट तरीका होता है कि पहले उसकी डाइआजोटाइजेशन कर दो। ये है एनिलीन। एनिलीन किसे कहा जाता है, जब बेंजीन के ऊपर लगा होता है NH2, है ना, जब बेंजीन के ऊपर लगा होता है NH2, इसकी रिएक्शन आप लोगों ने करा दी किसके साथ, NaNO2 प्लस HCl के साथ, तो ये बन गया डायजोनियम क्लोराइड। फिर आप लोग इसकी रिएक्शन H2 के साथ कराओगे, थोड़ा सा इसको गर्म करोगे ना, तो पोर्शन यहाँ से टूट जाएगा। बेंजीन के ऊपर क्या लग जाएगा, बेंजीन के ऊपर लग जाएगा OH विच इज नोन एज फिनोल, है ना। डायजोनियम क्लोराइड की जब भी आप रिएक्शन करते हो, मोस्टली रिएक्शन में आप देखते हो कि ये ग्रुप हट जाता है और उसके पास ना कोई नेगेटिव ग्रुप आगे जुड़ जाता है। नेक्स्ट है बेंजाइल क्लोराइड टू बेंजाइल अल्कोहल। बेंजाइल क्लोराइड क्या होता है, बेंजीन CH2Cl। ये देखिए एक चीज मैं बताता हूँ कि जो क्लोरोबेंजीन होता है ना, उसकी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं कराई जा सकती, उसका ही बॉन्ड नहीं तोड़ा जा सकता। बट अगर बेंजाइल क्लोराइड है, इसकी कराई जा सकती है, क्योंकि इसमें जो Cl का बॉन्ड है ना, वो डायरेक्ट बेंजीन के साथ नहीं है, वो डायरेक्ट रेजोनेंस में नहीं है, ठीक है, तो इसका Cl बॉन्ड टूट सकता है। तो इसकी रिएक्शन एक्वस NaOH के साथ करा दी, तो क्या हो जाएगा, इस Cl की जगह पर कौन चला जाएगा, इस Cl की जगह पर चला जाएगा OH, और ये क्या बन जाएगा, बेंजीन CH2OH, और बेंजीन CH2OH को हम लोग क्या बोलते हैं, बेंजाइल। नेक्स्ट हमारे पास है फिनोल टू टोलविन। भैया फिनोल की सारी प्रॉपर्टीज को एक बार देख लेना। अच्छा, फिनोल से टोलविन भी डायरेक्ट नहीं बनता है। फिनोल से अगर उल्टे पुल्टे कन्वर्जन करने हो ना, तो एक होता है फिनोल को पहले बेंजीन बना लो। जैसे फिनोल है, फिनोल क्या होता है, बेंजीन के ऊपर OH, इसकी रिएक्शन आपने करा दी जिंक के साथ, इसको बोलते हैं रिडक्शन। तो इसको ऑक्सीजन ग्रुप हट जाएगा, बेंजीन बन जाएगा। अब बेंजीन से तो टोलविन बनाना शायद ईजी है, क्या कर सकते हो, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। तो क्या हो जाएगा, आप लोग इसकी रिएक्शन करा दोगे विद CH3Cl। किसके साथ कराओगे भाई, आप लोग इसकी रिएक्शन करा दोगे विद CH3Cl, तो करा दी। जब इसकी रिएक्शन CH3Cl के साथ कराओगे तो ये CH3 ग्रुप बेंजीन के ऊपर लग जाएगा, बेंजीन के ऊपर CH3 ग्रुप को बोलते हैं टोलिन। या फिर आप इसकी क्लोरिनेशन कर दो, आप लोग इसकी रिएक्शन करा दोगे Cl2FeCl3 के साथ, तो ये जो Cl है ये भी बेंजीन पर लग जाएगा, इसको क्लोरिनेशन कहा जाता है, बेंजीन के ऊपर Cl लग गया, विच इज नोन एज क्लोरोबेंजीन। उसके बाद है इथेनॉल से आप लोगों ने बनाना है इथेनल। समझिए, अगर कोई अल्कोहल से कार्बोनिल ग्रुप बनाना होता है ना, इसको बोलते हैं उसकी ऑक्सीडेशन। और अगर किसी कार्बोनिल ग्रुप से आपने अल्कोहल बनाना होता है, इसको बोलते हैं रिडक्शन। तो जब आप प्राइमरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करते हो ना, तो एल्डिहाइड बनता है, और बहुत स्ट्रॉन्ग मीडियम में करते हो तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। और अगर आप सेकेंडरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करते हो तो हमारे पास कीटोन बन जाता है। क्या बन जाता है, कीटोन। चलो एल्डिहाइड बनाना है ना, तो यह है इथेनॉल CH3CH2OH विच इज अ प्राइमरी अल्कोहल। तो आप लोग क्या कर सकते हो, इसकी ऑक्सीडेशन कर सकते हो। ऑक्सीडेशन के लिए आप लोग यूज कर सकते हो PCC का, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, ये बन जाएगा। या फिर आप इसकी डिहाइड्रोजनेशन कर सकते हो। डिहाइड्रोजनेशन का मतलब क्या होता है, कॉपर ले लोगे, उसको गर्म कर दोगे 573 केल्विन पे, तो CH3CH2 नाम का ग्रुप। नेक्स्ट है इथाइल क्लोराइड टू इथेनल। इथाइल क्लोराइड अगेन क्लोराइड से नहीं बनेगा, पहले इसको इथेनॉल बना लो। कन्वर्जन कोई भी हो, उसको करने के एक से ज़्यादा तरीके हो सकते हैं, बस तुम थोड़ा दिमाग लगा लेना कि कैसे होगा। तो यह है इथाइल क्लोराइड CH3CH2Cl। इसकी रिएक्शन आपने करा दी KOH के साथ, तो इस Cl की जगह पर कौन चला जाएगा, इस Cl की जगह पर चला जाएगा OH, ये हो जाएगा CH3CH2OH, ठीक है। और फिर कॉपर 573 केल्विन, ऐसे होता है। जो इथेनॉल है ना CH3CH इधर है, ओहो, CH3CH इधर है OH। जब आप इसको कॉपर और 573 केल्विन पे करते हो तो इसको बोला जाता है डिहाइड्रोजनेशन। तो यहाँ से हाइड्रोजन बाहर निकल जाते हैं, ये और ये, तो क्या बन जाएगा CH3C डबल बॉन्ड OH विच इज एन एल्डिहाइड। आगे मूव करते हैं फिनोल टू पिक्रिक एसिड। पिक्रिक एसिड का दूसरा नाम होता है 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनोल। तो फिनोल की रिएक्शन करा देते हैं कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4। फिनोल पे जो OH है ऑलरेडी एक एक्टिवेटिंग ग्रुप है, और अब इसकी एक्टिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो NO2 ग्रुप लग जाएगा बहुत बढ़िया से, है ना। और ये जो बहुत बढ़िया से NO2 लग गया है, इसको बोलते हैं 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनोल हर पॉसिबल साइड पे, 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनोल, और इसी को हम लोग पिक्रिक एसिड भी बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास प्रोपेनोन। प्रोपेनोन से 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल बनाना है, अल्कोहल बनाना है। देखिए प्रोपेनोल नॉन से सेकेंडरी अल्कोहल तो इजीली बन सकता है, बट ये टर्सरी अल्कोहल है। तो आपको कैसे पता है टर्सरी अल्कोहल है, प्रोप यानी 3 कार्बन, 2 पे ऑल यानी इधर, OH 2 पे मिथाइल यानी इधर। तो इस तरह से अगर कभी भी करना हो ना, ग्रिग्नार्ड एजेंट हमारी हेल्प करता है। भाई मैं दोबारा कह रहा हूँ, ग्रिग्नार्ड एजेंट को बहुत अच्छे से कर लो, उसको टिप्स पे कर लो। 8-10 रिएक्शन और कन्वर्जेंस में बहुत हेल्प करता है ग्रिग्नार्ड एजेंट। मैं बताता हूँ यहाँ पर किस तरह से काम करेगा वो, ठीक है ना। घुमा फिरा के बहुत सारे कन्वर्जन बनाता है ग्रिग्नार्ड एजेंट। तो अगर मेरे पास कभी भी फॉर्मल्डिहाइड है, ये कह लो मिथेनल है, मिथेनल से ग्रिग्नार्ड एजेंट क्या बना देता है, प्राइमरी अल्कोहल। अगर मेरे पास कभी भी कोई और एल्डिहाइड है मिथेनल के अलावा, तो उससे बनाता है सेकेंडरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल। और अगर कभी भी कोई भी कीटोन है और उसमें आप ग्रिग्नार्ड एजेंट की हेल्प लोगे तो बनाएगा टर्सरी
अल्कोहल कैसे बनाएगा मैं भी समझाता हूँ आप लोगों को। जैसे कि मिथेनॉल की बात करते हैं, ठीक है, क्या होता है मिथेनॉल, सी डबल बॉन्ड ओ, और इधर क्या लगा होगा एच, एच। इसकी रिएक्शन आप लोग कराओगे, पहले स्टेप में होती है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ, और दूसरे स्टेप में होती है H3O पॉजिटिव के साथ, हाइड्रोलिसिस बोलते हैं इसको। तो हो क्या जाएगा, ये सी, ये एच, ये एच। पहले स्टेप में इसके पास आता है कार्बन, और दूसरे स्टेप में इस पे नेगेटिव पोर्शन आता है, दैट इज OH। प्राइमरी अल्कोहल ही है ये, जिस कार्बन पे OH लगा है वो एक तरफ कार्बन से घिरा हुआ है, ये प्राइमरी अल्कोहल है। अगर मेरे पास कोई दूसरा है, जैसे सी डबल बॉन्ड ओ, ये कोई एल्डिहाइड है, आप लोग इसकी रिएक्शन करा दोगे किसके साथ, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ, और इधर हो गया H3O पॉजिटिव। तो क्या हो जाएगा, ये सी, इधर R, इधर H। क्या हो जाएगा भाई, पहले तो इसके पास कार्बन वाला ग्रुप आएगा फर्स्ट स्टेप से, और दूसरे स्टेप से क्या आ जाएगा, OH आ जाएगा। कीटोन की बात करते हैं, ये कार्बन ग्रुप है, ये R, ये R। पहले स्टेप में आप लोग इसकी रिएक्शन किसके साथ कर दोगे, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ, दैट इज RMgX, और दूसरे स्टेप में किसके साथ कर दोगे, H3O। पहले स्टेप से क्या आएगा इसके पास, पहले स्टेप से इसके पास आएगा कार्बन वाला ग्रुप, और दूसरे स्टेप से क्या आएगा इसके पास, और ये हमारे पास टर्सरी अल्कोहल बन चुका है, ठीक है। थोड़ा दिमाग लगा लेना, अगर नहीं हो रहा ना कोई कन्वर्जन इजीली, तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बहुत ज़्यादा चांस है कि वहाँ पर आएगा। तो भैया हमारे पास है प्रोपेनॉन, प्रोपेनॉन किसे कहते हैं, CH3, सी डबल बॉन्ड O, CH3। तो मिथाइल ग्रुप एक्स्ट्रा लगाना है ना, तो पहले स्टेप में CH3 MgBr, और फिर इसकी हाइड्रोलिसिस, ये क्या है, CH3 CH3। पहले स्टेप में कार्बन वाला ग्रुप आएगा, दैट इज CH3, और दूसरे स्टेप में OH आ जाएगा। यही हमारे पास 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ओल भी होता है। उसके बाद है प्रोपेन 2 ओल से 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ओल। ये क्या है, ये तो पिछले जैसा नहीं है। प्रोपेन 2 ओल से सेकेंडरी अल्कोहल से टर्सरी बनाना है, और सेकेंडरी से टर्सरी अगेन यहाँ पर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हेल्प करेगा। बट वो कैसे करेगा सर, पहले तो ना ये जो प्रोपेन 2 ओल है, इसकी आप डिहाइड्रोजनेशन करोगे कॉपर 573 कैलोरी पे, तो ये बन जाएगा प्रोपेनॉन, और प्रोपेनॉन की तो अभी रिएक्शन करी है। उसके बाद है इथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड से प्रोपेन 1 ओल बनाना है। भैया कॉमन सेंस रखना, अगर कभी प्राइमरी अल्कोहल बनाना है ना, प्राइमरी अल्कोहल बनाना है तो फॉर्मल्डिहाइड का यूज होगा। इसका यूज होगा फॉर्मल्डिहाइड, ये है फॉर्मल्डिहाइड HCHO। इसकी रिएक्शन मैंने किसके साथ करा दी, इथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड C2H5 MgCl। पहले स्टेप में कार्बन चला जाएगा, इस कार्बन के पास आ गया। दूसरे स्टेप में क्या हो जाएगा, हाइड्रोलिसिस करोगे तो OH चला जाएगा। मैं कराऊँ, देखो मैं बताता हूँ होता क्या है। ये है फॉर्मल्डिहाइड या मिथेनॉल कहते हैं। इसकी रिएक्शन आप लोगों ने करा दी इथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड के साथ C2H5 MgCl, और फिर इसकी क्या कर दोगे, हाइड्रोलिसिस। फिर क्या कर दोगे इसकी हाइड्रोलिसिस। क्या रहता है हाइड्रोलिसिस का, ये हो जाएगा H, ये है C। पहले स्टेप में कार्बन वाला ग्रुप आएगा, कार्बन वाला ग्रुप क्या है C2H5, और दूसरे स्टेप में क्या आ जाएगा बेटा जी, यहाँ पे OH, OH ग्रुप आ जाएगा। नेक्स्ट मूव पे चलते हैं। नेक्स्ट अभी हमारे पास इथेनॉल 2 प्रोपेन 2 ओल बनाना है। 2 ओल अब देख लेना, 2 ओल यानी कि क्या है, सेकेंडरी अल्कोहल है। अब इथेनॉल की डिग्री चेंज करनी है, तो अगेन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, पहले इथेनॉल से बनाओ एल्डिहाइड, ये बन गया एल्डिहाइड CH3 C डबल बॉन्ड OH। फिर क्या कर दो, एक ही कार्बन बनाना है ना, तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में एक ही कार्बन एक्स्ट्रा ले लो, CH3, एक ही कार्बन लेना है CH3 MgBr, और फिर इसकी हाइड्रोलिसिस करोगे तो क्या होगा, CH3 C, इधर H, कार्बन गोज टू कार्बन, इधर आएगा CH3 और इधर आ जाएगा। नेक्स्ट है मेरे पास एनिसोल से बनाना है पैरा ब्रोमो एनिसोल। एनिसोल क्या होता है, बेंजीन के ऊपर OCH3, इसकी ब्रोमिनेशन कर दोगे इन एसिटिक एसिड, तो पैरों में Br लग जाएगा, इसको हम लोग बोलते हैं पैरा ब्रोमो एनिसोल। नेक्स्ट हमारे पास है एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। मेरे को ऑर्गेनिक का सबसे मुश्किल चैप्टर में नहीं बोलूंगा, बट यस इसमें बहुत वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा टाइम इस पे लगाना। बेंजीन टू एसिटोफिनोन बनाना है, बी होता है बेंजीन, एसिटोफिनोन मतलब COCH3 ग्रुप लगाना है, तो इसकी क्या कर दो, बेंजीन की रिएक्शन बहुत इजीली होती है, इसकी कर दो आप एसाइलेशन CH3 COCl के साथ, ये हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद इथाइन टू इथेनॉल बनाना है। इथाइन की पूरे सिलेबस में कोई रिएक्शन नहीं है भाई, एक या दो ही रिएक्शन है, ठीक है। इथेनॉल तो इथाइन क्या होता है, CH ट्रिपल बॉन्ड CH। आप लोग इसकी हाइड्रोलिसिस कर दोगे इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट H2SO4 डाइल्यूट HgSO4। क्या होता है, ये हाइड्रेशन हो जाएगी, ये बन जाएगा CH डबल बॉन्ड CH, एक के पास जाएगा H, एक के पास जाएगा OH। अब एक ही कार्बन पे डबल बॉन्ड भी है, OH भी है, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी प्रोसेस टोटोमराइजेशन। टोटोमराइजेशन में क्या होगा, डबल बॉन्ड माइग्रेट कर जाएगा इधर, और हाइड्रोजन माइग्रेट कर जाएगा इधर, ये हो जाएगा CH3 CH। आगे है एसीटोन टू प्रोपीन बनाना है, और प्रोपेनोन टू प्रोपीन बनाना है। एसीटोन क्या होता है, इस तरह से होता है CH3 डबल बॉन्ड O, और प्रोपीन क्या होता है CH3 डबल बॉन्ड, है ना। तो क्या करोगे, डायरेक्ट नहीं हो सकता, पहले आप लोग इससे अल्कोहल बनाओगे। तो ये कीटोन है, इसकी रिएक्शन आपने करा दी LiAlH4 के साथ,
तो क्या होगा, मैंने बोला था जब कीटोन की रिडक्शन करते हैं तो सेकेंडरी अल्कोहल बनता है, कर दिया। अब क्या कर सकते हो आप लोग, इसकी रिएक्शन करा दो कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ, जो कि एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। डिहाइड्रेटिंग एजेंट क्या कर देगा, यहाँ से OH और यहाँ से H को बाहर निकाल के हमारे पास प्रोपेन बना देगा। नेक्स्ट है इथेनॉल टू प्रोपेनोन, नंबर ऑफ कार्बन बढ़ाने हैं, एक कार्बन बढ़ाना है और फंक्शनल ग्रुप भी चेंज करना है। तो इथेनॉल क्या होता है, CH3CO CH3। थोड़ा दिमाग लगाना बेटा, थोड़ी सी प्रैक्टिस से ये चीज़ें हो जाएंगी, इतनी मुश्किल नहीं होती हैं। तो पहले आप इसकी रिएक्शन कराओगे ग्रिग्नार्ड एजेंट के साथ और फिर आप इसकी हाइड्रोलिसिस कर दोगे। एल्डिहाइड को जब ग्रिग्नार्ड एजेंट के साथ ट्रीट करते हैं ना तो सेकेंडरी अल्कोहल बनता है। अब सेकेंडरी अल्कोहल की कर दो ऑक्सीडेशन या डिहाइड्रोजनेशन, कॉपर 573 केल्विन, क्या हो जाएगा, ये H बाहर निकल जाएंगे यहाँ से, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, एक कीटोन बन जाएगा। नेक्स्ट मूव करते हैं टोलुइन टू बेंजोइक एसिड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, है ना। अल्काइल ग्रुप से कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना कैसे बनाएंगे, ये है बेंजीन के ऊपर CH3, इसकी रिएक्शन आप KMnO4 KOH के साथ करोगे, है ना। ये पोटेशियम सॉल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड बन जाएगा, बेंजीन COO, और फिर आप इसकी हाइड्रोलिसिस कर दोगे तो बन जाएगा बेंजोइक एसिड, ठीक है। नेक्स्ट है इथाइल बेंजीन टू बेंजोइक एसिड। ये बिल्कुल डिट्टो ऊपर वाले की कॉपी ही है। बेंजीन के ऊपर कितना मर्जी बड़ा अल्काइल ग्रुप लगा हो, अगर आप उसकी रिएक्शन करते हो KMnO4 KOH एंड देन उसकी हाइड्रोलिसिस कर दोगे तो वो बेंजोइक एसिड बन जाएगा। नेक्स्ट है प्रोपेनल टू प्रोपेन। इसको हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट करना है। जब भी एल्डिहाइड कीटोन को हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट करना है ना, तो रिडक्शन का हेल्प ली जाती है, वुल्फ किस्नर रिडक्शन या फिर कुलमेंशियन रिडक्शन बोलते हैं। तो हो जाएगा CH3 CH2 CHO। इसकी रिएक्शन आपने करा दी अमलगेटेड जिंक एंड HCl के साथ, तो क्या हो जाएगा, आप लोग देखोगे कि ये डायरेक्ट हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट हो जाएगा, CH3 CH2। नेक्स्ट है इथेनॉल से ब्यूटूइनल। थोड़ा समझ लेना भाई, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन होती है, अल्डोल कंडेंसेशन बोलते हैं इसको। कार्बन्स को डबल करने के और तरीके भी हो सकते हैं, बट यहाँ पे ग्रुप सेम रखा गया है। तो आप क्या करोगे, अल्डोल कंडेंसेशन ले लोगे। इथेनॉल क्या होता है, CH3 C डबल बॉन्ड OH, CH3 C डबल बॉन्ड OH। इसकी रिएक्शन कराते हो डाइल्यूट NaOH के साथ। जब आप डाइल्यूट NaOH के साथ कराते हो ना, तो पहले से अल्डोल बनता है। अल्डोल कैसे बनेगा सर, यहाँ से एक H इसके पास चला जाएगा। मैं अगले पेज पे समझाता हूँ, सो दैट कि ना तुम्हें थोड़ी सी समझ में आएगी मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। जैसे कि बेटा ये है हमारे पास CH3 C डबल बॉन्ड OH, और इधर प्लस में CH3 C डबल बॉन्ड OH। जब आप इसकी रिएक्शन कराओगे ना डाइल्यूट NaOH के साथ, तो होगा क्या कि H चला जाएगा इधर, तो बन जाएगा CH3C, इधर जाएगा OH, इधर है CH, और ये है CH2 C डबल बॉन्ड O। और फिर जब आप इसको इसके बाद गर्म करोगे ना, तो यहाँ से OH और यहाँ से H बाहर निकल जाएंगे, तो क्या बन जाएगा CH3CH डबल बॉन्ड CH, ये इनल बन गया, है ना। इनल वगैरह आपका हमेशा एल्डोल कंडेंसेशन से बनेगा। इनल कैसे पता चला सर, देखो ना। नेक्स्ट है हमारे पास इथेनोइक एसिड से इथेनोमाइड। इथेनोइक एसिड क्या होता है, CH3COH। ये तो इजी है। इसकी रिएक्शन आप NH3 के साथ कराओगे, NH3 में क्या होगा, एक H पॉजिटिव होगा, NH2 नेगेटिव होगा, ये नेगेटिव यहाँ से OH को उड़ा देगा और ये क्या बन जाएगा, CH3CO। नेक्स्ट है बेंजोइल क्लोराइड टू बेंजल्डिहाइड। ये डायरेक्ट नेम रिएक्शन है। बेंजोइल क्लोराइड क्या होता है, बेंजीन के ऊपर COCl, और एसिड क्लोराइड से एल्डिहाइड बनाना है, तो रोजनमैन रिडक्शन। रोजनमैन रिडक्शन क्या होता है, हाइड्रोजन यहाँ पर आएगा, प्रंजल दीदी बड़ी सोनी, पॉइजन बाय सल्फर, ठीक है। तो यहाँ से ये हट जाता है ग्रुप, क्लियर कि नहीं। तो इसके भी क्वेश्चन की थोड़ी सी प्रैक्टिस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भाई। नेक्स्ट हमारे पास इथेनॉल से 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल है। OH हाइड्रोक्सी मतलब OH और ब्यूटेनॉल मतलब एल्डिहाइड, इसको एल्डोल बोलते हैं। अब एल्डोल है तो ऑब्वियसली एल्डोल कंडेंसेशन वाला कुछ फंडा रहेगा। तो जब कंडेंसेशन हो जाता है ना, तो इनल बन जाता है, और जब कंडेंसेशन नहीं होती है तो वो एल्डोल बनता है। तो हो जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड OH। इसकी रिएक्शन आप लोगों ने इसके साथ ही करा दी, CH3 C डबल बॉन्ड OH। ये डबल बॉन्ड सिंगल में टूटता है, तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आता है और यहाँ से एक हाइड्रोजन की हेल्प कर देता है, ये हो जाता है CH3 COH H CH2 C डबल बॉन्ड OH। ये सारे का सारा ऐसे ही है, बस ये क्या हुआ है भैया, हुआ क्या है कि ये डबल बॉन्ड सिंगल में टूटा है, इधर से एक H की हेल्प करने को आ गया। नेक्स्ट हमारे पास इथेनोइक एसिड से 2 क्लोरो इथेनोइक एसिड, सेकंड पोजीशन पे Cl लगाना है, तो ये हमारे पास होती है HVZ रिएक्शन। HVZ हेलो वीर जी, कार की हेलोजिनेशन कर दूं तो ये Cl चला जाएगा अल्फा हाइड्रोजन के पास, तो क्या बन जाएगा CH2Cl COOH। आगे बढ़ते हैं प्रोपेनोइक एसिड से एसिटिक एसिड। भैया नंबर ऑफ कार्बन्स बढ़ाने की बहुत रिएक्शन है, बट कम करने की सिर्फ 2 रिएक्शन है, या तो डीकार्बोक्सिलेशन है और या फिर हमारे पास है होफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या होगा, ये है CH3 CH2 COOH। इसकी रिएक्शन मैंने करा दी किसके साथ, डाइल्यूट NaOH और CaO, डाइल्यूट NaOH नहीं NaOH, इसे डीकार्बोक्सिलेशन बोलते हैं। तो भाई साहब हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट हो जाएंगे CH3 फिर आप लोग इसकी कर दोगे Br2 के साथ, Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो Br लग जाएगा CH3 CH2 Br। फिर इसकी KOH के साथ रिएक्शन कराओगे, KOH के साथ क्या हो जाएगा भाई, इसमें हो जाएगा फिर इधर इस Br की जगह पे चला जाएगा OH CH3 CH2 OH, और फिर आप इसकी कर दोगे ऑक्सीडेशन एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में, तो ये बन जाएगा CH3। चलो नेक्स्ट मेरे पास बेंजोइक एसिड टू बेंजल्डिहाइड। बेंजोइक एसिड क्या होता है, बेंजीन COOH। इसकी रिएक्शन SOCl2 के साथ करा दो, इसको थोड़ा याद रख लेना क्योंकि बहुत बार ये क्वेश्चन आया हुआ है।
ठीक है। तो यहाँ पे इस OH की जगह पर आ जाएगा Cl ग्रुप और हमारे पास एसिड क्लोराइड बन गया। फिर तो इजी है रिएक्शन, H2 प्रंजल दीदी बड़ी सोनी पोजन बाई सल्फर, तो क्या हो जाएगा, ये हमारे पास बेंजल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास एसिटोफिनोन टू बेंजोइक एसिड। क्या होता है एसिटोफिनोन, बेंजीन के ऊपर COCH3। बेटा जो भी थोड़े से अजीब से लगे ना और जिसमें स्पेशली 2 3 4 स्टेप हों, उस पर तो थोड़ा एक्स्ट्रा से प्रैक्टिस कर ही लेना आप लोग, ठीक है। हम्म 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 हम्म। देखो इसको ध्यान दीजिए, ये एसिटोफिनोन, इसकी रिएक्शन में करा दूंगा I2 एंड NaOH के साथ। सर ये क्या होता है I2 एंड NaOH, इसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है इसे, हाइड्रोफॉर्म टेस्ट कहते हैं। तो ये पोर्शन यहाँ से बाहर निकल जाता है और ये हो जाएगा बेंजीन COO, फिर आप इसकी हाइड्रोलिसिस कर दोगे तो N हट जाएगा और इधर लग जाएगा COOH। नेक्स्ट है इथेनोइक एसिड टू 2 हाइड्रोक्सी इथेनोइक एसिड। अब इथेनोइक एसिड रखना है, बस यहाँ पर 2 हाइड्रोक्सी लगाना है। अब 2 हाइड्रोक्सी डायरेक्ट हमारा नहीं लग सकता, तो पहले आप लोग इसकी रिएक्शन करोगे Cl2 रेड फॉस्फोरस के साथ, तो क्या हो जाएगा, तो ये Cl अल्फा पोजीशन पर लग जाएगा, ये हो जाएगा CH2Cl COOH। बस फिर आप इसकी रिएक्शन NaOH के साथ करा दो या KOH के साथ करा दो, तो Cl की जगह पर कौन चला जाएगा, OH चला जाएगा। नेक्स्ट है प्रोपेन 1 OL 2 ब्रोमो प्रोपेनोइक एसिड। ये हैलोजन लगाना है ना कार्बोक्सिलिक एसिड पे, तो यहाँ पर HVZ जरूर आएगा, HVZ जरूर आएगा। तो ये है प्रोपेन 1 OL CH3 CH2 CH2 OH। इसकी रिएक्शन आपने करा दी KMnO4 के साथ। KMnO4 मतलब एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो इसको कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर देगा, CH3 CH2 COOH। फिर आप इसकी ब्रोमिनेशन करोगे इन द प्रेजेंस ऑफ रेड फास्फोरस, तो ब्रोमीन लग जाएगा, सेकंड पोजीशन पे लग गया Br, तो ये बन जाएगा 2 ब्रोमो प्रोपेनोइक एसिड। नेक्स्ट हमारे पास अमाइंस के कुछ कन्वर्जेंस हैं भाई, तो कर देते हैं ना भैया, क्या ही दिक्कत है। बेंजोइक एसिड टू एनिलीन बनाना है, ठीक है। तो ये है बेंजोइक एसिड, इसकी रिएक्शन आप लोगों ने करा दी NaOH एंड CaO के साथ। मेरे हिसाब से इससे दूसरा तरीका भी हो सकता था, वो मैं थोड़ी देर में बताऊंगा, पहले इसको ऐसे देख लेते हैं, ठीक है। NaOH CO के साथ करा दी तो हमारे पास बन जाएगा बेंजीन। फिर आपने इसकी रिएक्शन करा दी कंसनट्रेटेड HNO3 के साथ। जब आप इसकी रिएक्शन कराओगे तो इसे बोलते हैं नाइट्रेशन, तो नाइट्रोबेंजीन बन जाएगा। और नाइट्रोबेंजीन की रिएक्शन करा दो SnHCl या FeHCl के साथ, तो ये बन जाएगा बेंजीन के ऊपर NH2। आप क्या भी कर सकते थे, जैसे कि मेरे पास है बेंजोइक एसिड, ठीक है, आप लोग इसकी रिएक्शन करा दो NH3 के साथ, ठीक है। NH3 के साथ जब आप इसकी रिएक्शन कराओगे तो हमारे पास है H पॉजिटिव NH2 नेगेटिव, तो ये NH2 इस OH की जगह चला जाएगा, ये क्या बन जाएगा, ये हमारे पास बन जाएगा बेंज अमाइड। और बेंज अमाइड जब बन गया तो इसकी रिएक्शन करा दो Br2 एंड KOH के साथ, होफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन, तो CO ग्रुप निकल जाएगा और बेंजीन के ऊपर सिर्फ क्या लगा रह जाएगा, बेंजीन के ऊपर लगा रह जाएगा सिर्फ NH2। नेक्स्ट है इथेन नाइट्राइल टू इथेनमाइन, नाइट्राइल यानी CN, है ना। इसकी रिएक्शन आप लोग LiAlH4 के साथ कराओगे तो 4 हाइड्रोजन है बीच में जाके चिपकेंगे, ये क्या बन जाएगा CH3 CH2 NH2, CH3 CH2 NH2। उसके बाद है इथेनोइक एसिड टू मिथेन अमाइन, थोड़ा दिमाग लगाइए, इथेनोइक एसिड है कार्बन कम करने हैं, अमाइन ग्रुप लगाना है, तो यहाँ पर डिग्रेडेशन का जरूर यूज किया जाएगा। तो सबसे पहले इथेनोइक एसिड CH3 COOH है, इसकी रिएक्शन आप लोगों ने करा दी SOCl2 के साथ, तो इस OH की जगह पर कौन चला जाएगा Cl, CH3CO Cl। फिर आप लोग इसकी रिएक्शन NH3 के साथ कराओगे तो NH2 ग्रुप इंट्रोड्यूस होगा, ठीक है, बन जाएगा CH3CO NH2। अब जब NH2 लग गया ना, तो अब इसकी डिग्रेडेशन कर दो Br2 KOH के साथ, तो क्या हो जाएगा, ये हमारे पास बन जाएगा CH3 NH2। बाकी इसकी डायरेक्ट भी आप लोग रिएक्शन NH3 के साथ करवा सकते थे, जैसे इथेनोइक एसिड की रिएक्शन NH3 के साथ कराई तो यहाँ पे बन जाएगा इथेनामाइड। फिर आप लोग Br2 KOH के साथ कराओगे तो ये पोर्शन बाहर निकल जाएगा, CH3 NH2 बन जाएगा बेटा हमारे पास। नेक्स्ट है एनिलीन टू एन फिनाइल थेनोमाइड, ठीक है। एनिलीन क्या होता है, बेंजीन के ऊपर NH2, इसकी रिएक्शन आप लोग एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ करा दी तो होगा क्या, इसका H ग्रुप बाहर निकलेगा इसके COOCH3 के साथ और ये पोर्शन बेंजीन के ऊपर लग जाएगा, बेंजीन NH COOCH3, इसको क्या बोलते हैं, एन फिनाइल इथेनोमाइड। नेक्स्ट है पैरा 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 नाइट्रोटोल्विन से 2 ब्रोमो बेंजोइक एसिड बनाना है भाई। ये थोड़ा सा है, बहुत ज़्यादा स्टेप का कन्वर्जन है, तो थोड़ा देख लेना। तो पैरा नाइट्रोटोल्विन क्या होता है, टोल्विन यानी बेंजीन के ऊपर CH3 और ये है NO2। तो सबसे पहले इसकी ब्रोमिनेशन कर दो, ब्रोमिनेशन करोगे तो चाहे CH3 के रिस्पेक्ट में हो चाहे NO2 के रिस्पेक्ट में तो मेटा पोजीशन पे अटैक होगा और CH3 के रिस्पेक्ट में ऑर्थो पे, क्योंकि पैरा पे तो ऑलरेडी ग्रुप लगा हुआ है, तो Br लग गया। अब आप लोग इसकी रिएक्शन करा दोगे SnHCl के साथ, तो ये हमारा कन्वर्ट हो जाएगा एनिलीन में, ठीक है। तो एनिलीन को खत्म करना है, एनिलीन को खत्म करने से पहले इसकी डाइएजोटाइजेशन करा दो NaNO2HCl, तो 0 से 5 डिग्री सेल्सियस लिया तो ये बन गया हमारे पास डाइजोनियम क्लोराइड नीचे की तरफ से। फिर आप लोग इसकी रिएक्शन H3PO2 या फिर CH3CH2OH के साथ करा सकते थे। ये क्या करते हैं, इस पोर्शन को यहाँ से खत्म कर देते हैं, है ना, बेंजीन के ऊपर CH3Br आ गया। अब आप लोग क्या करोगे, अब इस पोर्शन को तो कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करना ना, तो इसकी रिएक्शन करा दोगे आप KMnO4 KOH के साथ, तो क्या हो जाएगा, इसकी ऑक्सीडेशन हो जाएगी और ये बन जाएगा बेंजीन के ऊपर BRB COOHB। थोड़ा सा इसको देख लेना, मल्टी स्टेप कन्वर्जन है, मल्टी स्टेप कन्वर्जन में दिमाग लगाना पड़ता है।
नेक्स्ट है कन्वर्ट ब्रोमोइथेन टू प्रोपेन अमाइन, स्टेप अप करना है, कार्बन बढ़ाने हैं। तो C2H5Br है, इसकी रिएक्शन कराओगे KCN के साथ, तो CN ग्रुप आ गया LiLS4 के साथ, तो ये बॉन्ड टूट जाएगा और क्या हो जाएगा, ये बॉन्ड जब टूटेगा तो यहाँ पर आ जाएंगे हाइड्रोजन, ये हमारे पास बन गया प्रोपेन। नेक्स्ट मेरे पास है एनिलीन से बनाना है फिनोल, मैंने ये कन्वर्जन आपको थोड़ी देर पहले भी कराया है। एनिलीन को पहले डाइजोनियम क्लोराइड में कन्वर्ट कर दोगे और फिर उसकी H2 के साथ रिएक्शन थोड़ा गर्म करोगे तो ये पोर्शन हटेगा। डाइजोनियम क्लोराइड की खास बात क्या होती है कि इससे N2Cl बहुत इजीली हट जाता है, N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव हट गया तो ये पोर्शन हट के इसके ऊपर OH लग जाएगा विच इज नोन एज फिनोल। आगे बढ़ते हैं, बेंजामाइड टू एनिलीन बहुत ईजी है। बेंजामाइड क्या होता है, बेंजीन के ऊपर CONH2, इसकी रिएक्शन Br2 एंड KOH के साथ कराओगे तो CO ग्रुप यहाँ से बाहर भाग जाएगा, है ना, बेंजीन के ऊपर NH2 लग गया। उसके बाद है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड टू नाइट्रोबेंजीन, या इसको हल्का सा देख लेना कैसे करेंगे। ये है डाइजोनियम क्लोराइड, इसकी रिएक्शन आप H3PO2 H2 के साथ करा दो, बेंजीन बन जाएगा। फिर आप लोग इसकी नाइट्रेशन कर दो कंसनट्रेटेड HNO3 के साथ, जब करोगे तो क्या हो जाएगा, नाइट्रेशन में NO2 ग्रुप लग जाएगा। बाकी एक तो हमने इस चैप्टर में किया है डाइजोनियम क्लोराइड के पहले HBF4, तो बेंजीन N2 पॉजिटिव BF4 नेगेटिव हो जाता है, इसे बोलते हैं बेंजीन डाइजोनियम फ्लोरोबोरेट। फिर आप लोग जब इसकी रिएक्शन NaNO2 के साथ कराते हो ना तो ये सारा पोर्शन हट जाता है और इधर से NO2 ग्रुप लग जाता है। ये भी सही है, ये भी सही है। अब क्योंकि ये हमने इस चैप्टर में ही करा है तो ये कर लेना, और अगर आपको याद ना रहे तो आप सोचोगे यार सबसे ईजी तरीका क्या है, तो आप इस तरफ भी जा सकते हो, दोनों सही हैं बट चैप्टर के हिसाब से इसको देख लेंगे। आगे मूव करते हैं, नेक्स्ट अभी हमारे पास N, वेरी बैड, बेटा मैं आपको दोबारा एक बात बोल रहा हूँ कि अगर कोई भी कन्वर्जन ना हो, कोई भी, वैसे ऐसा होगा नहीं, प्रैक्टिस होती जाएगी तो ऑब्वियसली कन्वर्जन इजी लगने लगेंगे। इन केस कोई भी कन्वर्जन नहीं होता, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट जरूर लिख लिया करो। एन फिनाइल यानी कि एन पे लगा हुआ बेंजीन वाला ग्रुप, इथेनमाइड CO, पैरा पे ब्रोमो लगाना है, पहले तो इसकी ब्रोमिनेशन कर दो, ब्रोमिनेशन हो जाएगी। ब्रोमिनेशन जब होगी तो पैरा पे Br लग गया। अब आपको एक ग्रुप हटाना है तो आप किसकी कर दोगे, हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस का मतलब क्या होता है, H एंड OH ग्रुप आएंगे, तो H इधर OH इधर, तो ये पोर्शन तो अलग हो जाएगा। ये क्या बन गया, बेंजीन के ऊपर NH2 एंड Br, ये बन गया पैरा ब्रोमो एनिलीन, और ये CH3 COO। क्लियर है, ये हमारा पोर्शन जो है अलग यहाँ से हो जाएगा। समझ में आई, एक बात नहीं आई, मैं एक बार इसको अलग से समझा देता हूँ, मुझे थोड़ा सा वाइब नहीं आई। देखो ये है हमारे पास बेंजीन NH C डबल बॉन्ड O CH3, है ना, एन फिनाइल इथेनमाइड। आप लोग इसकी ब्रोमिनेशन कर दोगे इन द प्रेजेंस ऑफ CH3 COOH, पानी में ब्रोमिनेशन की एक्टिविटी बढ़ जाती है ना, तो हो जाएगा NH C डबल बॉन्ड O CH3, पैरा पोजिशन पर लग गया Br। अब जब आप इसकी हाइड्रोलिसिस करोगे, रिएक्शन करोगे H2 एंड H पॉजिटिव के साथ, तो क्या हो जाएगा, इस तरह से हो जाएगा, इधर जाएगा H, इधर जाएगा, बेंजीन के ऊपर क्या लग गया, बेंजीन के ऊपर लग जाएगा NH2, इधर आ गया Br, और बाजू में क्या बन जाएगा CH3 डबल OH बन जाएगा। तो बेटा ये है, और ये सारे के सारे कन्वर्जेंस हैं भाई। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, बट स्टिल मैं रिकमेंड करूँगा चैप्टर्स को अच्छे से पढ़ो, ठीक है, नेम रिएक्शन अच्छे से देखो, उसके बाद कंप्लीट द रिएक्शन से भी आपको बहुत हेल्प मिल जाएगी। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो, बहुत जल्द मिलते हैं। कुछ भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में बता देना। प्लीज टेक केयर।